अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। विशाल बनाओ का अर्थ क्या हुआ? विकारों से मुक्त करो। अपनी बुद्धि में रंच मात्र भी विकार ना हो। इच्छा और अपेक्षा ये भी विकार है। ये इच्छा और अपेक्षा के जाल में फंसकर आप जो है वास्तव में ये इच्छा और अपेक्षा ये विकारों का मार्ग है। इच्छा और अपेक्षा के मार्ग से विषय विकार अंदर चुपके से प्रवेश कर जाते हैं। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम और पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली में बाबा ने टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि आपको करना क्या है। फाइनल दुख धाम को सुख धाम में परिवर्तित करना है, पतितों को पावन बनाना है। अब आपको ये नहीं कहना अरे भाई बड़ा दुख है, जब बाबा स्पष्ट हमें ड्यूटी कौन सी दे रहे हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने की, तो जरा भी दुख के घेरे में आना ही नहीं है, एक सेकंड भी। हाँ, पतितों को पावन बनाना मतलब कोई कितनी भी दुष्टता कर रहा हो, सोचो कितना भी पतितपना हो उसके अंदर, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? बाबा ने कहा है कि भाई पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रही है। अब हम बार बार किसी की निंदा कर रहे हैं तो पतितों के पावन बनाने की सेवा में नहीं है हम। फिर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं उल्टा सुल्टा, है किसी के बारे में बोल रहे हैं उल्टा सुल्टा। नहीं, अपना टाइम सेव करना है। देखो अरे भाई व्यर्थ नहीं गंवाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। कई बार बाबा ने कहा बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, है ना, है ना। वास्तव में बहुत ज्यादा समय दुनिया में तो ज्ञान ही नहीं है। सही मायने में अगर गहरे से देखा जाए तो इस दुनिया में एक को भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा ही ज्ञान के सागर है, बाकी किसी को एक भी ज्ञान नहीं है सही मायने में देखा जाए तो, है ना भाई। जिसको कमाई की चिंता रहेगी ना उसको नींद कहाँ से आएगी? सोचो, जिसने ये समझ लिया है कि मैंने जन्म जन्मांतर गफलत करते आया हूँ, अज्ञानता के अंधेरे में भटकते आया हूँ, जिसे ये समझ में आ गया, वो बाबा का बनने के बाद है वो कितना उमंग उत्साह में रहेगा और कितनी सेवा में निरंतर रहेगा। वो है प्रति सेकंड वो बाबा के बारे में ही सोचेगा। तो इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? ज्ञान मार्ग में हेल्दी यानी स्वस्थ, अनहेल्दी माने अस्वस्थ। हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन चलता ही नहीं। हाँ, वो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, ऐसा कहते हैं। देखो भैंस के लिए कहते हैं, और गाय के लिए क्या कहते हैं? गाय और भैंस में जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। भैंस की चाल चलन और गाय की चाल चलन में सोचो, है कि नहीं? जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। हाँ, विचार सागर मंथन करके यदि आप किसी को भी अच्छी रीति नहीं समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप बीमार हैं, अनहेल्दी हैं। भाई बताना तो पड़े,
सबको अंत समय तक बताना पड़े। ऐसे थोड़ी कि नहीं पहले समय अच्छा था, अब तो भैया चुप रहने का समय है, ऐसा भी नहीं है। आपको खोजना है। इसी भीड़ में है, इसी भीड़ में देव आत्माएं कहीं ना कहीं, है कि नहीं भाई, आपको मिल ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि सतयुग तो था ना भाई, और अभी कलयुग है ना, है। जैसे भाई आज जो है, आज 30 नवंबर है, तो है ना भाई 30 नवंबर आज। फिर 1 दिसंबर आएगा ना, है कि नहीं भाई। आज 30 नवंबर 2022 है, कल 1 दिसंबर 2022 आएगा, वैसा ही तो है। तो विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। जो विचार सागर मंथन करता है उसकी बुद्धि में ही सागर का ज्ञान बैठता है। अच्छी रीति। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही है काहे के लिए? रिफ्रेश होने के लिए। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ऐसे 200 स्क्वायर फीट जमीन के मालिक है ऐसा नहीं है। सोचो भाई, लोग जमीन खरीदने, सोना खरीदने के लिए कितने लालायित रहते हैं, जमीन को और सोने को है बेस्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। समझते हैं कि नहीं भाई? बाबा क्या कर रहे हैं आके आपको। और वो जमीन और सोना पाकर कौन खुश होती है? शरीर या आत्मा? आत्मा ही तो खुश होती है भाई शरीर में बैठकर। मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी जमीन है। तो बाबा दे क्या रहे हैं? वही तो दे रहे हैं आपको, स्वर्णिम दुनिया है। कितनी अकीचार जमीन होगी आपके पास, सोचो। थोड़े से लोग होंगे तो कोई जमीन की खरीदी बिक्री थोड़ी चलेगी, कोई सोने की खरीदी बिक्री थोड़ी चलेगी, कुछ नहीं। पूरे मालिक रहेंगे सब, है। बस संभालने के लिए एक नाम मात्र को है आदान प्रदान करेंगे बस। बाकी हवस थोड़ी रहेगी। यहाँ के स्वभाव संस्कार, यहाँ के व्यवहार और सतयुग के स्वभाव संस्कार और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है भाई। इसलिए लोग स्वर्ग को ऊपर समझते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि इसी धरती पर स्वर्ग एक बहुत सुंदर जीवन है। स्वर्ग है, लोग तो मरने के बाद स्वर्ग बोल देते हैं, लेकिन स्वर्ग एक जीवन है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। स्वर्ग और नरक का पता ही नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो कुछ भी पता नहीं है लोगों को। तो यह कभी भूलना नहीं चाहिए, यह सदैव याद रहे, तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। कौन सी बात? कि भाई मुझे स्वर्णिम दुनिया का मालिक बना रहे हैं। कौन? विश्व के मालिक। भाई एक तो विश्व के मालिक है ना भाई। आपको लोग बोलते हैं कोई है, अब तो कोई है तो उसको जानो ना, समझो ना भाई। और कोई तो बोलते नहीं, सब में परमात्मा। सोचो माने कितने बुद्धिहीन, और समझेंगे अपने आप को बहुत बुद्धिमान। सोचो भाई। तो बाबा ने यह बैच जो बनवाए हैं उससे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। इसलिए हमने घर के बाहर बड़ा सा बैच अर्थात लक्ष्मी नारायण को लगा दिया है। बड़े बड़े चित्र, एंट्री लेते ही हमेशा। अब तो क्या हो गया, वो देखते 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 अब उसे देखने की भी जरूरत नहीं रह गई। अब क्या हो गया, अब वो नेचुरल बुद्धि में समा गया। हमेशा
हाँ, ये फायदा हुआ भाई। ये कितनी गहरी बात है, सोचो, है ना? है कैसे पुरुषार्थ करते करते बाबा कहाँ से कहाँ ले आए, ये कहाँ आ गए हम, ऐसे करके गीत है ना भाई। यूं ही साथ चलते चलते, ऐसा करके गीत है ना भाई। बाबा के साथ चलते चलते हम देखो कहाँ से कहाँ आ गए। तो ओहो, बाबा कहते सदैव स्मृति रहेगी कि हम बाप द्वारा या लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना भाई। अब ये बात हर एक को तो समझ में आएगी नहीं। जो रोज चुनेगा, जो रोज अच्छी रीति पढ़ेगा, जो रोज स्वयं को परसेंटेज वाई गढ़ता चला जाएगा, अपनी परसेंटेज की जांच करेगा रोज, ऐसे लापरवाह नहीं बनेगा। हम तो हो गए, अरे भाई अभी सतयुग थोड़ी आया, अभी तो बाबा सारे संसार में अभी तो विनाश लीला कितने बड़े रूप में बढ़ने वाली है। सोचो, है एक मनुष्य कितने नीचे गिर रहा है कि मने टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है दूसरे मनुष्य के, हैं? सोचो कितनी नीचे गिर की अवस्था है। तो सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहे। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना भाई? श्रीमत पर बाबा के चलना चाहिए ना भाई। तो बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह ना सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। तो सब एकजुट हो जाओ भाई। मैं से हट जाओ, मेरा मेरा से बिल्कुल हट जाओ भाई। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। तो कितनी बड़ी कड़ी चाहिए। अब वो लोग जो है हाथ से हाथ मिला के लंबी लाइन बनाते, उससे हो क्या जाएगा? सोचो, बुद्धि की कड़ी जुड़नी चाहिए, है ना भाई? हम सब बच्चों की बुद्धि एक जैसी, जो बाबा समझाना चाह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही समझ विकसित होनी चाहिए। कुछ का कुछ समझे। अब बाबा ने कहा पीठ पर लिख दो, है? तो वो गहराई कितनी है? ऐसा थोड़ी है कि पीठ पर बोर्ड लगा के घूमो, है? सर पर लिख दो कहा तो सर में लिख देंगे क्या हम? नहीं भाई, सोचने की बात है, समझने की बात है ये। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को देख के मुझे हंसी आती है कि मैं बताना कुछ चाहता हूं, है, और लोग समझ कुछ और जाते हैं। सोचो, अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है? और भोंदू स्टूडेंट है, बैठ के भुच्छ हो के बैठा है, तो टीचर को क्या मजा आएगा? सोचो, है? कर कुछ नहीं रहा है, केवल सुन रहा है, तो टीचर को क्या मजा आएगा? टीचर तो साल भर में, जो वो स्कूल में जो पढ़ाते हैं, तो साल भर में फिर टीचर जब परीक्षा का समय आता है तब समझता है वो, हाँ ये बच्चे ने पढ़ाई की है यार अच्छे से, है ना भाई? यहाँ भी ऐसा ही है। वो वर्ष भर की बात है और ये पूरे कल्प की बात है। बहुत अच्छी रीति समझना। अपनी बुद्धि की जांच करके आप समझ सकते हैं कि आप अगले जन्म क्या बनेंगे और पिछले जन्म क्या रहे होंगे, हैं? आप अपने संस्कारों को देखकर समझ सकते हैं। तो जांच आप अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपने संस्कारों की, अपने रहन सहन की, अपने चाल चलन की जांच करें तो आपको पिछला जन्म भी मालूम पड़ जाएगा कि आप पिछले जन्म क्या रहे होंगे, है ना? अपनी जांच करें। तो अच्छे स्टूडेंट्स को देख टीचर को भी मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंचे टीचर भी बने हो। अब बताओ भाई। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। कभी थकेंगे नहीं कि नहीं भैया अब तो हो गया, अब तो बहुत मुरली सुना ली, है? निर्माण हो गया क्या भाई, है? सोचो, चाहे जितने भी थक जाओ, जब तक घर नहीं आता है तब तक आप चलते ही
रहते हो, भले आप रुक रुक के बैठ बैठ के भैया पैर दुख रहा है, लेकिन चलना बंद करोगे क्या जब तक घर नहीं आ जाए? सोचो, कहीं भी जाते हो हैं तो कितनी भी दूरी हो, हैं गाड़ी खराब हो गई हो फिर दूसरी गाड़ी देखते हो कि नहीं भाई, कि यार जाना ही तो है, यहाँ क्या करेंगे बाहर। तो ये बात गहरी आत्मा को समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हम घर से कहाँ निकले हुए हैं, बाहर ही निकले हैं। कितनी गहरी बात। तो वो बच्चा कभी नहीं थकेगा, ईश्वरी सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। बाबा देखो सब दृष्टि से समझा रहे हैं, एक एक उदाहरण देकर बाबा आपको कैसे अशरीरी बना रहे हैं, जरा गौर करना। देखो बाबा कहते हैं यह व्यापार भी है। व्यापारी लोग क्या करते हैं? व्यापारी लोग हमेशा धनवान ही बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद के व्यापारी हैं ना भाई जिनके तन में आए वो भी बहुत बड़े व्यापारी थे, उनको ये सब ज्ञान कहाँ था भाई? ये तो शिव बाबा उनके तन में आके बोल रहे हैं ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, निडर होके चलना पड़ता है। कई ऐसे हमारे पास फोन आते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, जिसको समझ में नहीं आता वो किनारा भी करते हैं। आप जब बाबा के ज्ञान में एक्यूरेट चलेंगे ना तो आपके पास इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रह जाएगा। आपके पास सिर्फ बाबा और आप ही रहेंगे बस। फिर क्यों? ये दुनिया ही पूरी अंधकार में है मूढ़मतियों की दुनिया है। सोचो। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि खरगोश तो बढ़िया सोच रहा है कि भैया चलो यार आराम करें, अब तो बहुत आगे आ गए, अभी कछुए को आने में बहुत टाइम है बोले। तो खरगोश और कछुए की कहानी बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है यदि आप अच्छे से सोचेंगे तो। ऐसे कई खरगोश हैं जो बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, और कछुआ आगे निकल जा रहा है। जीत किसकी हो रही है? बड़ी गहरी बात है। पिछली मुरलियों में भी इस कथा के बहुत अच्छे अच्छे रहस्य बताए हैं। तो नए पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर भी है। फिर तकदीर माना अपनी अपनी तदबीर से ही तकदीर है। तो पुरुषार्थ भी अपनी बुद्धि की जांच है ना, यही पुरुषार्थ है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। बाबा कह रहा है पूरी चेकिंग में कौन कौन सी बात बताई? अपने मन की जांच, अपनी बुद्धि की जांच, अपने स्वभाव की जांच, अपनी आदतों की जांच है, अपने अंदर चलने वाले विचारों की जांच। एक जांच। ऐसे नहीं कैसे भी चल रहे हैं दुनिया में, तो लोग कैसे भी चल रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं कभी भी कुछ भी खा रहे हैं। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम को सेव करें। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। ये गीत बनाए थे हमने, बहुत अच्छे से समझना। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे।
ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। आप ऐसे चल के देखो, फिर देखो भगवान की कैसी मदद मिलती है। प्रति सेकंड परमात्मा ऐसे बच्चों के साथ रहते, ऐसे थोड़ी हाँ कि कुछ भी अनुभव किए पड़े हैं। है ना, गलती कर गए और बोले अरे, बोले भैया हमने जो है स्टोव में सामान रख दिया था गैस में, और फिर बाबा ने उसको क्या कर दिया, गैस ऑटोमेटिक बंद हो गई, वो जलने से बच गया। ऐसे थोड़ी है। तो मैं दुकान खुली छोड़ के आ गया था तो बाबा ने रक्षा कर दी। अरे ये कोई बाबा का, देखो बुद्धि, आपकी बुद्धि बेहद में काम कर रही है। ये बाबा का अनुभव नहीं है। ये उल्टे सुलटे अनुभव सुन के आप बाबा की मदद मिल रही है नहीं समझना। ये तो बुद्धिहीनता है, ये बुद्धि का काम थोड़ी है। ये हम गलती करते जा रहे हैं। बोले मैं बाबा की याद में था ना, इसलिए गड्ढा दिखाई नहीं दिया, इसलिए हपट के गिर गया। ये बाबा की याद नहीं है भाई, है बहुत गहरे समझने की जरूरत है ऐसे। अब लेकिन क्या है, फंतासी अनुभव को लोग बहुत सुनेंगे जिसमें कोई सार नहीं है। तो अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। हाँ, ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ, कोई फंतासी, कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई लाइट दिख रही है, कोई सफेद बाबा दिख रहा है, ऐसा तो भाई हमको कभी नहीं दिखा। साक्षात कर, वो साक्षात इस धरती पर अच्छा व्यवहार करेंगे, ज्ञान की बात बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। वो साक्षात अब स्वस्थ महसूस करेंगे अपने, है ना, बीमार नहीं महसूस करेंगे स्वयं को। ये साक्षात्कार है। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे, और उधर दूसरी तरफ क्या होता रहेगा, खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। अब जितने भी खून खराबा दुनिया में होगा उसके ही समाचार लोग सुनते बैठे रहेंगे, हैं। और हम बच्चों को क्या लगेगा, अरे ये तो होना ही है, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। तो तुम बच्चों की अभी क्या हो रही है, ईश्वरी रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा कह रहा है, बाबा माने सिम्टम बता रहे हैं बाबा आत्मा की अवस्था का। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। हाँ, वो तो भैया यहाँ की मिटने वाली दुनिया की तरफ ही ध्यान रहेगा उनका। क्या करे क्या करे, कहाँ जाए कहाँ जाए, है अब क्या होगा, अब क्या होगा। भैया मुरली जो है भूतकाल का भी परिचय देती है, वर्तमान भी दिखाती है और भविष्य भी दिखाती है। त्रिकालदर्शी बनाती है मुरली। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, शिव बाबा याद रहेंगे तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेंगे। दोनों बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं और पांव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ। इस नर्क और स्वर्ग का अर्थ भी बहुत गहरे से समझना है ना भाई। नर्क यानी नर का भान समाप्त, है ना, नार नहीं तो वो अटके छुए हैं वो नाभि में ही।
सोचो कितनी गहरी बात है भाई। जिस नार से शरीर जन्मा, माने टोटल शरीर की बात है। सोचो, हाँ, स्वर्ग मतलब स्व की स्थिति। हाँ, अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, स्पष्ट कह रहे बाबा। बाबा को सदैव नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल कृष्ण बनूंगा, मिचनू है, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव यह खुशी में रहे, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था और फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण के बाप थे वही फिर बनेंगे। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। हाँ, हमेशा उछलते रहेंगे। वो विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं, बीमार हैं। भाई गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है कि नहीं? मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। बीमार में क्या होता है? बोलने की भी ताकत नहीं रहती है। कहाँ रहती है? यह भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं बाबा, काले से गोरा बनाते हैं बाबा। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा किससे? याद की यात्रा से। हाँ, पूरी यात्रा सिखा रहे हैं। ये मुरली पूरी यात्रा है, रूहानी यात्रा है पूरी मुरली। बहुत गौर से सुनना चाहिए मुरली को। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं बाबा। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। सीधी सी बात है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे बाबा को उतना श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। जरा लिखना चाहिए कहाँ कहाँ हम अपनी मत पर चलते हैं। हाँ, श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त, हाँ देखो, खुशी रहेगी, गुप्त खुशी रहेगी। वहाँ भी आप बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। अंदर से खुशी के वाइब्रेशन सबको मिलते रहेंगे। कोई भी आपसे मिलेगा ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो आपके पास बैठना चाहेगा और ऊंच बनेंगे। और जिसकी परत चढ़ी हुई होगी खूब, वो क्या बैठेगा? है, सोचो। तो अपने दिल से पूछना है कि इतनी अपार खुशी हमको है? बाप को इतना प्यार करते हैं। भाई प्यार करना माना ही याद करना है। बाबा की ही याद आएगी है तो भाई वो स्वर निकलते हैं, बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है। दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है ना भाई। ऐसे अपने आप याद आते हैं गीत। अभी गीत कहीं खोजने नहीं पड़ते कि मैं कहीं अच्छा गीत खोजूं। अनहद गीत बजते रहते अंदर है। सोचो, बाप को इतना प्यार करते हैं। याद से ही एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। हाँ, पूरे अंग जो है ना आपके बेहतरीन काम करने लग जाएंगे। सबसे बड़ी दवाई है बाबा की याद। आपका किडनी, लीवर,
हैं, हार्ट सब अच्छे से फंक्शन काम करते रहेंगे बाबा की याद में, लेकिन कोई बाबा की याद को ही समझे अच्छी रीति, जमाने भर को समझने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सरल, एकदम सरल। तो पुरुषार्थ करना होता है कि और किसी की भी याद ना आए, याद ना आए, है ना भाई। याद अलग चीज हो गई। हाँ, याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। हाँ, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही अंतिम मंत्र है, अथवा वशीकरण मंत्र है, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। हाँ, बाबा की याद। हाँ, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, है? अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं सुन लिया, हाँ हो गया, समझ गए, ऐसा नहीं है। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। हाँ, सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी, है ना भाई। उसके लिए बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें समझाई हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम ये जो ब्रह्मा है ना, है, इनको भी याद मत करो, स्पष्ट कहा। अब किसी ने जैसे ब्रह्मा बाबा में बुद्धि लगाई, बहुत लोगों ने ब्रह्मा में लगाई होगी, तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, अब कहाँ से पाएं? जिन्होंने, हाँ, तो फिर दादी में बुद्धि लग गई, फिर दादी में बुद्धि लगी, दादी भी चली गई, तो अब फिर बड़ी बहनों में लग गई, फिर बड़ी बहन से उठ के और बहनों में लग गई, और धीरे धीरे क्या हो गया, स्थिति क्या हो गई, शिव बाबा से हटके वो बहन भाई ही रह गए बस। अब फिर वो बहन भाई में भी फिर क्या हो गया, जय मटिया मैट हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? वही ब्रह्मा में बुद्धि लगाने से। स्पष्ट बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बुद्धि का योग किससे लगाओ? मुझ एक परमात्मा से लगाओ। सोचो, ऐसी भूल करते करते कई बरस चलने वाले भी क्या हो गए, भागंती हो गए। बाबा कह रहे, स्पष्ट समझना अच्छे से। तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। हाँ, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा, स्पष्ट कह रहे बाबा। दृष्टि पक्की करने के लिए अमृत बेले उठकर बाबा को याद करो, अच्छी रीति मुरली पढ़ो। अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रोरियान करो, ये आदत पक्की होनी चाहिए। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी। अब ऐसे यूं ही नहीं कि हमने उस शब्द को रिपीट कर दिया है भाई। आप वो अनुभव करेंगे ना भाई सारा दिन, ऐसा नहीं तो भाई ऐसा शब्द रिपीट कर दिया, कहा भैया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको रटने से भगवान मिल जाए, ऐसा थोड़ी सोचो भाई, ये अनुभव करना पड़ेगा ना। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। तो अब कोई ये शब्द दोहराना थोड़ी है, ये तो अवस्था की बात है, स्वतः ही निकलेंगे भाई। ऐसे नहीं भाई गीत ही सुन रहे बनाए हुए, हाँ ये अच्छा गीत है वो खराब गीत है नहीं, भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर क्या हो जाएगा, याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलीवेड बाबा नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो मैं ब्रह्मा शो विष्णु बनूंगा, ये
ब्रह्मा बाबा को खुशी होती है, वो अपना अनुभव भी सुना रहे हैं बाबा। फिर 84 जन्मों बाद फिर ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको फिर विष्णु बनाएंगे, फिर आधा कल्प बाद फिर रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ, बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा देखो कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह, वो गीत गाए थे ना भाई, वाह मेरी तकदीर खुशी के गीत, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। बाबा तेरी कमाल कर माला माल, ज्ञान रत्नों को लुटाए। ऐसे ऐसे वाह तकदीर, ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, है ना भाई। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है कि हम बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बन कितना रहे हैं ये देखना है। हमने इतने बड़े प्रोग्राम कर लिए, इतने टीवी में प्रोग्राम आ गए, इतने सारे गीत बन गए, ये थोड़ी है आपकी अवस्था कितनी बनी भाई है? ऐसे तो प्रोग्राम खूब करते रहोगे। तो केवल इसमें ही खुश नहीं होना चाहिए, पहले गुप्त सर्विस अपनी यह करते रहो। कौन सी? याद की यात्रा, ये मुख्य सर्विस है। अशरीरी बनने का अभ्यास, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। हाँ, अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। हाँ, अपने सब तरफ दृष्टि घुमानी चाहिए अपनी, है ना भाई। अपनी स्वभाव, संस्कार, बोली, वाणी, है ना, सुन क्या रहे हैं हम, देख क्या रहे हैं हम, हैं हमको क्या देखने की इच्छा हो रही है। बिना इच्छा के तो आप कुछ देख नहीं सकते, बिना इच्छा के कुछ सुन नहीं सकते। किसको दुख तो नहीं देते हैं, ये सब चेक करना। किसी देहधारी में बुद्धि तो फंसी नहीं है, बाबा का संदेश कितनों को देते हैं, कितनी कशिश है अंदर में संदेश देने की। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, आज तो 2 मुरली है भाई। हाँ, महीने का आखिरी दिन है, दूसरी मुरली की पॉइंट भी आज आपको सुनने मिल रही है। सोचो, रात्रि को भी बाबा कई बार आते थे ना भाई। तो आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प तो जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह ही नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहां भी चलेंगे तो सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है, वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। हाँ, सेवा का जो संकल्प चलते हैं भाई, है ना, सेवा की जो योजनाएं बनती हैं, बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरी सेवा प्रति संकल्प चलते हैं, वो गोया निरसंकल्प हो गया। तो शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो, बाबा यहाँ बैठे हैं तुम बच्चों को संभालने अर्थ है,
तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प तो जरूर चलता है ना भाई, बाबा का भी संकल्प चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, हाँ बहुत अच्छी रीति समझना, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। हाँ, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब विकारी संबंध है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे आपका पति हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपका बेटा हो, आपके चाचा हो, मामा हो, सब कौन से संबंध कहलाएंगे? विकारी संबंध कहलाएंगे। गीता में भी वही दिखाया है ना कि कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, ये सारे रिश्तेदार तुम्हारे खड़े हैं, तुम्हारे कोई नहीं है, स्पष्ट बोला है ना भाई, है बहुत अच्छी रीति समझना। चाहे वो साकार गुरु हो, वो गुरु भी क्या है, वो गुरु भी विकार से उत्पन्न हुआ है। यहाँ का कोई भी शारीरिक गुरु है ना भाई, सब विकारी संबंध कहलाएंगे। जितने भी मित्र हैं सब विकारी संबंध कहलाएंगे, निर्विकारी नहीं कहलाएंगे, बहुत अच्छे से समझना। तो विकारी संबंध रहेंगे तो विकर्म अवश्य ही बनते हैं, ये बहुत गहन गंभीर बात है। तो बाबा तुमको कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से करो, वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। हाँ, अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ, है ना भाई। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, और जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। एकदम सिंपल सी बात है। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे फिर उस बच्चे को। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा केवल अकेले निर्णय लेंगे ऐसी बात नहीं है, समझदारी चाहिए ना भाई। हाँ भाई, हर एक व्यक्ति समझेगा कि हाँ मैं इनसे कमज़ोर हूँ, समझेगा ना भाई। अब या तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना, जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। हाँ, नहीं तो बोले सोच भाई आप भी तो सोच रहे हो इतनी सेवा का, ऐसा बोलेंगे हैं, आप भी तो सोच रहे हो यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आप भी तो पैसा जमा कर रहे हो, बोले तो हमने पैसा जमा कर लिया तो फिर क्या हो गया, ऐसा बोलेंगे हैं। तो भाई आप हम जो धन जमा कर रहे हैं वो किसके लिए जमा कर रहे हैं? अपनी शानो शौकत के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, कि भगवान की सेवा अर्थ कर रहे हैं? वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, जब पूरा ही विनाश हो जाएगा तब तुम वो वाले संकल्प खत्म हो जाएंगे। वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। बाबा कितनी विधेयी अवस्था की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते लेकिन कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा भाई, बारीक बात है, बाबा कह रहे हैं, समझा।
अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं इतनी बारीक, बाकी तो कोई जानता ही नहीं है। ये कर्म अकर्म विकर्म ये शब्द ही नहीं सुने हैं। सोचो, तो विकर्मों से छुड़ाने वाले तो एक प्यारे बाबा ही हैं जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, भटको नहीं कहीं भी इधर उधर, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सज़ा खानी पड़े, है नहीं तो कई जाके हर जगह हिसाब किताब बना रहे हैं। उससे भी मन मुटाव है तो उससे भी मन मुटाव है, तो उससे भी बुद्धि का टकराव है तो उससे भी बुद्धि का टकराव है। तो मन मुटाव, बुद्धि का टकराव है, संस्कारों का टकराव, ये सब क्या है? ये सब हिसाब किताब बनते हैं ना भाई। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है न्यारे और प्यारे बनने का। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना है। क्यों? चारों तरफ हैं, चारों तरफ बारूद लगे हुए हैं, संभल संभल के चलना है, बच बच के। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को स्वयं जान सकते हो बाबा की पढ़ाई के द्वारा। भाई जैसे चेहरे में क्या लगा है ये दर्पण देखकर ही पता चलता है। दूसरा मान लो बता भी दे तो अच्छे से सफाई थोड़ी होती है। अरे मैं तुम्हें इधर बोल रहा हूँ भाई, कचरा यहाँ लगा है, तो तुम अब वो इधर बोल रहा है, उल्टे खड़े हैं अपन, तो इधर हाथ जाएगा और दर्पण में देखने से एक्यूरेट समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही मुरली रोज सुनने से एक्यूरेट समझ में आता है भाई कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ। है सोचो, तो जो खुद को ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो। तो बाबा फिर बता सकते हैं कि बच्चे तुमने यहाँ पर ऐसा किया था। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। सोचो कितना उमंग आएगा। बाबा की मुरली को अच्छी रीति सुनोगे, समझोगे, धारण करोगे और सारा दिन भैया मुझे ये नहीं खाना है, नहीं तो ये अवस्था को नीचे कर देगा ये अन्न। 4 बातों की संभाल करनी होती है, संग, अन्न और नियमित सत्संग है और ब्रह्मचर्य। ये 4 स्तंभ हैं, शुद्ध अन्न, सत्संग है और ब्रह्मचर्य और सद्गुण। ये 4 स्तंभ हैं, इन पर फोकस करके अच्छी रीति पुरुषार्थ करना, इन चारों पर बारीकी से ध्यान देना। मुझ में कितने गुण आए हैं, अगर मुझ में शांति के गुण हैं तो निश्चित रूप से मैं सबको समझा सकता हूँ। और यदि मेरे अंदर में अशांति है, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है, उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तो मैं फिर क्या होगा, मैं किसी से सही कनेक्शन रख के और सही ज्ञान नहीं सुना सकता, है ना भाई। मुझे इधर उधर की याद आती रहेगी। मुख्य पुरुषार्थ याद का है। कभी वस्तुओं की याद में रहता है व्यक्ति, है अपने धन दौलत की याद में रहेगा, है उसी हिसाब किताब में लगा रहेगा, न्यारा नहीं रहेगा। और जो इसलिए बाबा कहता है बच्चे लेन देन मत रखो। कितनी गहरी गहरी बातें समझाई हैं। न कर्ज दो न कर्ज लो, नहीं तो याद क्या होगा। वो कर्ज देने की याद रहेगी, मुझे इतना इतना देना है, वही माथा मूड़ते रहोगे। या कर्ज लेने वाले की याद रहेगी, भैया मेरे को उससे लेना है। तो ये गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है। हाँ, कर्ज बढ़ा देता है मर्ज। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मुरली जो रोज सुनेगा, एक्यूरेट पढ़ेगा, एक्यूरेट स्वयं को पढ़ेगा, है तो वो बेहतर सेवा कर पाएगा। नहीं तो नाम मान शान में पड़े हैं। बड़ा सूक्ष्म पुरुषार्थ है भाई, है ना भाई। अच्छा भाई, अब धारणा के लिए सार।
अमृत बेले उठ, बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करनी है। ऐसे नहीं घुट के खा रहे हैं उठ के, है ना भाई। सोचो, पहले तो अमृत बेले उठ के रो रिहान करना है, फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। हैं नहीं, भोजन खा रहे हैं तो बुद्धि कहाँ है? स्वाद में लगी हुई है। कैसा बना, क्या बना, भाई बनाओ अच्छे से, है ना भाई। तो भोजन खाते नहीं किसी की और याद आ रही है, नहीं। काम काज करते, भाई कर्म कर रहे हैं हम, हैं। आप कर्म तो करते हैं ना भाई, कर्म तो करना ही पड़े। देह के संबंधों को भूल, आत्मा भाई भाई हूं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देखो, हैं, सोचो, किससे बात कर रहा हूं मैं? भाई से। ऐसा नहीं पति से बात कर रही हूं तो पत्नी से बात कर रहा हूं, तो चाचा से, तो मामा से, तो बेटा से। ये सारे दृष्टि जो है क्या हो जाएगी आपकी? आपको नीचे गिरा देगी। क्यों? क्योंकि सब संबंध तो तुम्हारे क्या होने हैं? मृत होने ही है। आज नहीं तो कल वो संबंध मृत होने ही है। मृत क्या होता है? संबंध मृत हो जाता है। जो संबंध मृत हो जा रहा है उसको बरकरार रखने का फायदा क्या? सोचो, है कितनी गहरी बात है। मृत क्या होता है? संबंध मृत हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से अनुभव किया कि भाई वही आत्मा हमारे पिताजी थे, फिर वही आत्मा हमारा भतीजा बन गया। सोचो, अब पिताजी थे, भतीजा बन गया। देखो कैसे शब्द, आत्मा तो वही है। सोचने की बात है। दूसरी पॉइंट, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। हाँ, बाबा ने सेवा के संकल्पों को निरसंकल्प अवस्था कहा। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। आलस्य भी एक बहुत बड़ा विकार है। आलस्य और अलबेलापन, विकारों की लिस्ट बनाओ आप अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ करो, सभी बहुत अच्छी रीति समझो। अच्छा भाई, वरदान सब अब श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर, बहुत गहरे से सुनना, भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव, बहुत पावरफुल वरदान है। देखो, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। भाई धारणा में ही धार बहा सकोगे आप ज्ञान की, और जब तक धारणा नहीं होगी तब तक आप ज्ञान की धार नहीं बहा सकते। एक पॉइंट, धारणा में ही धार होगी, मतलब विकारों की गर्दन काटने की ताकत होगी। धार, पैनी धार होगी जो एक बार में धारणा में भी ही धारणा मतलब रण अर्थात युद्ध से विजय प्राप्त कर सकेंगे। देखो, एक शब्द के कितने अर्थ हो गए, सोचो, है। धारणा शब्द में बीच में रण शब्द आ रहा है। रण यानी युद्ध। किससे युद्ध? विषय विकारों से, अपनी कमी कमजोरी से। तो मुख्य सब्जेक्ट क्या हुआ? धारणा। ऐसे मुरली तो ढेर सुना, बच्चा भी सुना देगा मुरली को। समझ तो सबको रहती है, समझ तो बहुत सारे लोगों को रहती है? लेकिन पुरुषार्थ मुख्य कौन सा है? धारण करना। तो श्रेष्ठ संस्कार धारण करना, उसके आधार पर ही आपके, हाँ, कितनी सेवा की है उस आधार पर आपका भविष्य पद नहीं है। कितने प्रोग्राम किए हैं, कितनी मुरली सुनाई है, कितने सेंटर बनाए हैं, उस पर पद नहीं है। पद किस पर है? धारणा पर। है ना। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य,
अब संस्कार कौन कौन से हों? एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। अब भाई हमको तो बाबा की याद, बाबा के विचार सागर मंथन, इससे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो दूसरी तरफ बुद्धि जाएगी कहाँ कि यहाँ नहीं मिले वहाँ नहीं मिले, इस प्रोग्राम में नहीं गए उस प्रोग्राम में नहीं गए, उससे मिलने नहीं गए। अब किससे मिलने जाएंगे भाई? हम तो सारे संसार से अमृत बेले मिल ही रहे हैं, सबको खजाना दे ही रहे हैं। तो यहाँ की परवाह ही नहीं करनी है। इसलिए गीत सुना ना भाई, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। अच्छा भाई, स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। ऐसे मजबूती से दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, मुझे ये करना ही है। अच्छा भाई, ओम शांति।